हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिशेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ, जो बेसिकली डील करते हैं हर तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ एंड एलर्जिक डिजीज़ के साथ, इंक्लूडिंग लंग कैंसर। तो इस छोटे वीडियो में बेसिकली हम आपको थोड़ा सा बताएंगे पॉल्यूशन क्या है, इससे खुद को कैसे बचाएं और कैसे इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचें। किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स, आग जलाने से जो चीज़ें निकलती हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या कहीं पर लगातार कंस्ट्रक्शन होते हैं, इन चीज़ों को मिला के जो हवा में गंदगी फैलती है, इसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन से अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है कि आप उससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आपने सारे काम बंद कर दें, पर आपको हमेशा ट्राई करना है कि फ़ोन पे एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करिए या कंप्यूटर पे चेक करिए, और जब भी वो हज़ार्डस रेंज में हो तो बाहर जाने से बचें। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको लगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है तो आप कोशिश करें कि आप उस समय एक्सरसाइज ना करें, मॉर्निंग वॉक ना करें। अगर आपको बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है तो कोशिश करिए कि आप मुंह पे फेस मास्क पहन के जाएं। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो गाड़ी को हमेशा बैठने से पहले उसको पूरी तरह से वेंटिलेट कर लीजिए। शीशे दरवाजे खोल के गाड़ी का फ़ैन ऑन करिए फुल स्पीड पे, उसके बाद फ़ैन को ऑफ़ करके विंडो को रोल डाउन रखिए थोड़ी देर के लिए। फिर निकलने से पहले गाड़ी को इंडोर एसी सर्कुलेशन मोड में चलाइए। तीसरा, आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस कमरे में आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर आपके रूम में कुछ इंडोर प्लांट्स लगे हों जो आपको पॉल्यूशन के इल इफेक्ट से बचा सकते हैं। चौथा, आपको अपने साथ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि पॉल्यूशन से आपकी आंखों में जलन शुरू हो गई है या फिर आपके सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलिए, क्योंकि पॉल्यूशन के दो तरफ के इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं। पहला ये कि अगर आपको आंखों में जलन शुरू हो गई, सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई या छाती में दर्द शुरू हो गया, सिर में दर्द शुरू हो गया, तो मतलब पॉल्यूशन ने एक्यूटली आपको अफेक्ट कर दिया है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए जो इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक सके। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप क्रोनिकली पॉल्यूशन से अफेक्टेड रहते हैं, मतलब कई साल तक आपके अंदर पॉल्यूशन धीरे धीरे करके अपना अड्डा जमा रहा है, आपके अंदर लंग्स में इकट्ठा हो रहा है और आपको पता चलता है कि आपने ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं किया, आपके फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, पर सडनली आपको डिटेक्ट होता है कि आपका कैंसर लंग कैंसर बन चुका है, जो कि एडवांस स्टेज में है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि जिस समय आपको आंखों में जलन हो, हाथ पैर में जलन हो, तभी आप डॉक्टर के पास जाएं या तभी पॉल्यूशन से बचाव करें। हमेशा जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, आपको दिख रहा है कि हवा की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, तो आपको अपने आप को पॉल्यूशन से एक्सपोज होने से मैक्सिमम बचाना है जितना आप बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं ये दूंगा कि पिछले कुछ सालों में मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट बड़े हैं जिनकी एज 40 साल के आसपास है और उनको चेस्ट पेन होता है या खांसी में खून आता है और बाद में बीमारी निकल के आती है कि लंग कैंसर है। ये बीमारी पहले 55-60 साल से ऊपर के लोगों में मिलती थी, आजकल काफ़ी हद तक ये 40 साल से कम में और फीमेल्स में, लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है। थैंक यू।